दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके ही यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक नई और बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आए हैं क्लास फोर्थ के रिलेटेड जेके एसएसबी। तो ये बहुत ही मोस्ट वांटेड वीडियो दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट्स और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे लगातार मैसेजेस किए, डीएम्स किए इंस्टाग्राम पे और कहा कि सर आप इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक इज़ कि वर्क प्रोफाइल क्या रहता है क्लास फोर्थ में। ठीक है, तो वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, किस तरह का काम करना करना होगा। ठीक है तो इसके रिलेटेड पूरी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मज़ीद दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ में ही दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप जाके ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, नई पीडीएफ्स मिलते हैं। तो पीडीएफ्स जो आपके काम की होती हैं वो सारी आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्टिंग में मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए आप सब लोग, आप सबका सपोर्ट है मुझे, आप सबका प्यार है मुझे दोस्तों। मैं जितना शुक्र अदा करूँ आपका उतना मुझे लगता है कम है। बिकॉज़ वी आर अबाउट टू रीच 9500 लाइक 9,500 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 9,500 ही नहीं बल्कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो 10 के होने वाले हैं। ठीक है, 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इसमें जो है वो आप सबका बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा रोल है। जितने भी आप सब मेरे चाहते हो, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फैंस, मेरे फ्रेंड्स, इनफैक्ट तो आप सबका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। बिकॉज़ आपकी ही सपोर्ट से जो है वो मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं जो है वो वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक का टाइम लेने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं ये बातें कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप सबका। वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अभी भी करते जा रहे हो और आगे भी करते रहोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो बस आपसे यही है कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। ठीक है, एक बार मैं जाता हूँ ज़रा उस पीडीएफ पे जो मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर की थी दोस्तों। उस पीडीएफ में मैंने आपके साथ ये कहा था कि लेफ्ट ओवर वैकेंसीज़ कितनी थी हैं क्लास फोर्थ की। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, लेट्स कीप इट असाइड और ये बात करते हैं कि क्लास फोर्थ जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद क्या काम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने जो है वो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लिया, किसी ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लिया, किसी ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ले लिया, पीडब्ल्यूडी आरएनबी ले लिया, या किसी ने जो है वो सेक्रेटरीट में ले लिया, एआरआई ट्रेनिंग, या इसी तरह के जीएडी ले लिया किसी ने। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जो भी डिपार्टमेंट्स आपने लिए हैं तो उन डिपार्टमेंट्स में अब काम क्या रहेगा आपका। देखिए दोस्तों, मैं आपसे आप जानते हैं कि जो जेकेएसएसबी ने पहले जो क्राइटेरिया रखा था क्लास फोर्थ का कि कौन कौन कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, आप बखूबी मालूम है आपको कि टेंथ या ट्वेल्थ। ठीक है, अब उन्होंने वो इसलिए रखा था, आप थोड़ा सा लॉजिक भी यहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो लॉजिक भी लगाने की ज़रूरत है। वो इसलिए रखा था ताकि जो टेंथ या ट्वेल्थ पास होंगे और जिनके पास कोई और क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो वो काम करने के लिए इतराएंगे नहीं, वो काम के लिए शर्माएंगे नहीं। ठीक है, अब भाई क्लास फोर्थ का लेवल का काम है भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ऑफिसर की सीट पे बिठाएंगे, किसी ऑफिसर की कुर्सी पे बिठा के आपको काम कराएंगे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको डिस्करेज भी नहीं कर रहा कि भाई आपको पता नहीं कैसा कैसा काम कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कह रहा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है से फॉर एग्जांपल आपका जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर आप एज क्लास फोर्थ गए तो आपका क्या काम होगा। देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप जानते हैं कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं लोगों के। ठीक है, डोमिसाइल है, आरबीए है, ईडब्ल्यूएस है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज़ के सर्टिफिकेट्स जो बन रहे हैं, जो कैटेगरीज़ बन रही हैं, इस तरह का जो काम रहता है रेवेन्यू में, तो उसमें वही फाइल्स का काम रहना रहता है उन कैंडिडेट्स का। उनको लोगों के वो फॉर्म भरने होते हैं, उनकी फाइलिंग करानी होती है, लोगों को फॉर्मेलिटी बतानी होती है। ठीक है, तो अब
आपको ये भी करना होता है कि भाई फ़ाइल एक जमा कर दी है किसी जो है वो किसी बंदे ने आपके पास फ़ाइल दे दी कि भाई मेरी फ़ॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो गई है, तो आपने वो फ़ाइल लेके जाना है ऑफ़िसर के पास, उसको साइन कराना है, ठीक है? वो फ़ाइल वापस लेके आने, अपनी साइन साइन वगैरह करा के तो आपने हैंडओवर कर देनी, या किसी भी तरह का कोई सर्टिफ़िकेट बनवाना है, कोई बनवा रहा है, तो आपने बताना है उसको कि भाई आपको ये फ़ॉर्मेलिटीज़ चाहिए। वो जब सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ बना के लाएगा, कंप्लीट करके लाएगा, तो आपको बताएगा कि भाई ये लो मेरी फ़ॉर्मेलिटीज़ सारी हैं। आप चेक करोगे कि भाई क्या इस बंदे ने सच में फ़ॉर्मेलिटीज़ सारी दी या नहीं। जब आप मेक श्योर करोगे कि भाई फ़ॉर्मेलिटीज़ सारी बंदे ने दे दी है, तो आप क्या काम करोगे, आप उस बंदे का वो जितनी भी फ़ॉर्मेलिटीज़ उसने दी होंगी, जितना भी कुछ वो फ़ाइल पूरी दी होगी, आप जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल तहसीलदार के पास। तो ठीक है, तहसीलदार के पास जाओगे आप, तहसीलदार साहब के पास, और तहसीलदार साहब से आप साइन कराओगे, तहसीलदार साहब चेक करेंगे, साइन कराओगे, साइन कराने के बाद आप वो फ़ाइल वापस लेके जाओगे, और जो भी सर्टिफ़िकेट इशू होना होगा वो आप इशू कर दोगे, ठीक है? ये हुआ एक तरह का काम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कराते हैं, ठीक है? बाकी दोस्तों हर एक अलग-अलग डिपार्टमेंट में अपना-अपना किस्म का काम रहता है। या अगर मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी, मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा कि सर पीडब्ल्यूडी आरएनबी में बहुत सारी अभी वैकेंसीज़ भी हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप ये भी बता दो कि पीडब्ल्यूडी आरएनबी में क्या काम रहता है। देखिए पीडब्ल्यूडी आरएनबी में भी आपको जो है वो ऑफिस अटेंडिंग होता है, ऑफिस में जाना होता है, दफ्तर में होता है। दफ्तर में आपको क्या काम करना होता है कि मान लीजिए जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, मतलब जो सब डिवीज़न का हेड होता है, ठीक है? जो सब डिवीज़न में बैठता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्सईएन। तो एक्सईएन क्या काम करते हैं, एक्सईएन जब भी जो है वो किसी ऑर्डर को, किसी मतलब कोई टेंडर होता है किसी रोड का, या कुछ भी ऐसे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो नंबर, डेट लगानी होती है, भाई क्या नंबर रहेगा, इसका डेट क्या रहेगी। तो मतलब उनके डिपार्टमेंट में ही वहाँ पे फ़ोटोस्टेट की मशीन रहती है, फ़ोटोस्टेट वगैरह कराना होता है। तो अब जब आप र्यूमर्स सुनोगे, लिटरली मुझे हंसी आती है। मुझे दोस्तों कल मुझे एक कैंडिडेट ने मैसेज किया, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पीडब्ल्यूडी में भी दो तरह की डेजिग्नेशन है। एक डेजिग्नेशन है ऑर्डरली दोस्तों, ऑर्डरली का मतलब है जो दफ्तर में ही रहे, ऑफिस में ही रहे। और दूसरा है दोस्तों रोड वर्कर, ठीक है? रोड वर्कर। अब रोड वर्कर का क्या काम है कि रोड वर्कर जो है वो उसको सौंप दिया जाता है। ऑर्डरली का तो मैंने आपको बता दिया भाई दफ्तर में क्या काम रहता है, छोटे मोटे काम होते हैं, मतलब ओवरबर्डन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ठीक होता है, ठीक है? काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं आपके जो डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं, आपके कलीग्स जो है वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। तो रही बात फिर रोड वर्कर की। रोड वर्कर का क्या होता है दोस्तों कि उसको मान लीजिए कोई एक एरिया दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप में से मैक्सिमम लोग इस चीज़ से फेमिलर होंगे, और मैं आपको यही एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जम्मू सिटी में जो है वो बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड बना है, वहाँ से लेकर तो वेवमाल तक, ठीक है? ऑब्वियसली आप में से मैक्सिमम लोग वेवमाल गए होंगे, और जम्मू के जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से लेकर वेव मॉल तक, ठीक है? वेव मॉल तक जो रोड है दोस्तों, उस रोड की जिम्मेदारी उस बंदे की होगी, उस रोड वर्कर की। उस रोड में जो काम चल रहा होगा उसकी रिपोर्ट देनी होगी उसने डिपार्टमेंट में, ठीक है? या कहीं बारिश हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लड हो गया, या कुछ ऐसा मसला हो गया उस रोड पे, तो उसको रिपोर्ट देनी होती है अपने ऑफिशियल ग्रुप में, ऑफिस को। वहाँ जाके उसको जाना होता है रोज़, मतलब रिपोर्ट करना होता है, उस रोड पे देखना होता है कि भाई काम चल रहा है या नहीं, मतलब खाली आपने इंस्पेक्शन का काम करना है। कल मुझे लिटरली हंसी आ रही थी, कल मुझे कह रहा था कि सर रोड वर्कर में ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जो है वो हमें काम कराएंगे, बेलचा गंती उठा के काम कराएंगे। लिटरली मतलब ये बेवकूफ़ों वाली बात हुई यार, मतलब सीरियसली आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो यार, और आपको मज़दूरों वाला काम क्यों कराएंगे? अब नो डाउट ये क्लास फोर्थ है, क्लास फोर्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी उल्टा सीधा काम कराएंगे, बिल्कुल नहीं। अब क्लास फोर्थ है तो क्लास फोर्थ का ये भी मतलब नहीं कि आपको पियान वाला काम कराएंगे। देखिए पियान में और क्लास फोर्थ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, भाई पियान में क्या फ़र्क है और क्लास फोर्थ में क्या फ़र्क है। पियान तो एक तरह का क्लास फोर्थ ही होता है, लेकिन पियान की अपनी डेजिग्नेशन है भाई। पियान जो सफाई कर्मचारी होता है, सफाई वाला होता है, उसका एक ही काम होता है सफाई करना। तो भाई जो क्लास फोर्थ लगा है ऑफिस में यार, वो कोई सोचेगा कि नहीं यार सफाई करवाएंगे, भाई बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। कम से कम कॉमन सेंस तो लगाओ यार। आप ऐसी उल्टी सीधे सवाल पूछते हो कि सर हमें सफाई तो नहीं करवाएंगे, सर हमें पोछा तो नहीं मरवाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑफिस में डाल जाएगा, भाई ऑफिस में आपको भेजा जाएगा, ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है?
जो भी ऑफिशियल काम होगा वो ऑफिशियल काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब लगी है और आपको सैलरी गवर्नमेंट देगा, तो अल्टीमेटली दे विल वांट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू। तो भाई आपको तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। कल मुझे एक बच्चा जो है वो मैसेज कर रहा था, एक और वो बोल रहा था कि सर मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताओ जिसमें बहुत ही कम स्ट्रेस हो, जिसमें स्ट्रेस हो ही ना। तो भाई उसको मैंने हंसते हंसते रिप्लाई किया, मैंने कहा मेरे भाई मेरी बात सुन, तुझे किसने कहा कि डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो है वो स्ट्रेस होता है? भाई ऐसा ये मिथ्स है यार, मतलब इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दो यार। बहुत सारे लोग आपको उल्टी सीधी बातें बताएंगे, भाई उनका काम तो बताना है क्योंकि उन बेचारों का तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया। और कुछ तो यहाँ पे हेटर्स हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे भी और आपके भी जो क्लास 4 सेलेक्ट हुए, और जो बेचारे सेलेक्ट नहीं हुए वो तो नेगेटिव कमेंट कर रहे थे यहाँ आके कि हम तो आपके ऊपर केस कर देंगे क्योंकि आप हमारे खिलाफ बोलते हो, ठीक है। तो वो बंदे तो मुझे आज दिख नहीं रहे हैं, वो बेचारे आज गायब हैं, पतली गली से वो गायब हैं, वो दिख नहीं रहे हैं आज कहीं पे, उनका कमेंट आज कहीं नहीं दिख रहा है, वो बेचारे तो गायब ही हैं। कोई तो फेक आईडीज़, लड़की की फेक आईडी बना बना के आते हैं और करते हैं नेगेटिव कमेंट, बोलते हैं कि आप जो है वो क्लास 4 के रिलेटेड जो भी कंटेंट डालते हो वो सब फालतू होता है, ठीक है। भाई हमें पता है कितना फालतू होता है कितना नहीं, और हमारी ऑडियंस को पता है, हमारे लोगों को पता है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स को पता है भाई मेरा कंटेंट कितना जेन्युइन और कितना फालतू होता है, वो सब मेरी ऑडियंस जानती है, वो सब मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं, ठीक है। तो वो लोग बेचारे आज, सॉरी फॉर देम, वो आज बेचारे गायब हैं। वो जो बोल रहे थे कि भाई क्लास 4 का तो केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, आप जो है वो हमने चैलेंज की है, हमने वो केस किया है, तो वो तो बेचारे आज उनका क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं दुआ करता हूँ उन सब के लिए भी, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ जो हेटर्स हैं, जो नफ़रतें फैलाते हैं, जो मुझे बहुत गंदी गंदी लिखते हैं, गालियाँ लिखते हैं, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स अपशब्द लिखते हैं। उनके लिए भी मैं बेस्ट विशेज़ ही दूंगा, मैं उनको गालियाँ वापस से नहीं दूंगा। मैं उनको हमेशा यही कहूँगा कि भाई ऊपर वाला आपको नेक हिदायत दे, आपको अच्छे काम की तरफ लगाए, आपको कामयाब करे, आपको गॉड जो है वो आपको भी कोई ना कोई जॉब दे दे, ठीक है। तो हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम हेट फैलाएं। हेट अगर कोई फैलाता तो हम वापस से उसको प्यार से और हमदर्दी से समझाते हैं, और हमदर्दी से ही उसको दुआएं देते हैं वापस, ठीक है। कोई गालियां देता है, हम उसको गालियां वापस नहीं देते, हम उसको जो है वो आगे से जो है दुआएं देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक मेन मोटिव है, ठीक है। बाकी हमारा ये एजुकेशनल चैनल है, हमारा मकसद है हर एक को जेन्युइन कंटेंट पहुंचाना, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना, और किसी को भी जो है वो भड़काना नहीं। तो ये सारा हमारा काम है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था क्लास 4 के रिलेटेड। तो बस यही दोस्तों, यही काम होते हैं। बाकी आप इन सारे चीज़ों में मत पड़िए कि नहीं कर्मचारी वाला काम होता है, गंदे काम होते हैं ये। ओ भाई साहब माफ़ करो मुझे, ये सब र्यूमर्स पे ध्यान नहीं दो यार, ठीक है। प्लीज़ इन सब र्यूमर्स पे आप ध्यान ना दो, अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। आपका जॉब जो है वो लग जाएगा तो बस चलो यार जॉब ज्वाइन करो यार, वो बहुत बड़ी बात है यार। मुझे एक बात बताओ यार, 5 लाख बच्चों में से अगर 8,000 में आपका नाम आया तो दैट इज़ ग्रेट थिंग यार, वो आपकी किस्मत है यार, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों, आपसे जो है वो जेन्युइन काम कराया जाएगा, ऑफिशियल काम कराया जाएगा आपसे, ठीक है। तो बस यही है दोस्तों, मुझे आप तक ये मैसेज पहुंचाना था। आपको इतराना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत बहुत मुबारक की बात है आपके लिए कि आपको जॉब मिली है आज के टाइम में, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अगर एक तरफ से एक प्राइवेट बंदा जो है वो 50-60 हज़ार ले रहा है, ठीक है, 50K, लेट्स सपोज 50K ले रहा है, और दूसरी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो क्लास 4 है, वो 15,000 ले रहा है, आप 20,000 ले रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो होता है दोस्तों उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट वाला बंदा जो है वो उसकी काफ़ी इज्जत की जाती है, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसका पोस्ट क्या है, लेकिन ये देखा जाता है कि भाई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, पैसा चलता रहेगा, इसको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यू आर लकीएस्ट अमॉन्ग 5 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। और इसके साथ में ही एंड में एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी 9100 प्लस हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, जितना पॉसिबल हो सकता है शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जो है बहुत जल्द 10K सब्सक्राइबर्स होंगे, 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, और बहुत ही बड़ी बात होगी हमारे लिए और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द। खुदा हाफिज़।